हरे कृष्ण। देखिए 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और ये भारत में दिखेगा, इसलिए भारत में नियम पालनीय है। देखिए ग्रहण का इंतजार ना आध्यात्मिक जगत में बड़ी ही बेसब्री से होता है। तंत्र साधना वाले इस दिन अलग अलग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थी साधक जो हैं अपने पुण्यों को खूब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने पुण्यों की अभिवृद्धि कर लेते हैं। इस वीडियो को ना आप पूरा देख लेना। मैं लगभग सभी शास्त्रों से मुख्य मुख्य शास्त्रों से मेहनत करके ये वीडियो बनाने वाला हूं, और यदि आप ये एक वीडियो देख लेते हैं ना तो आप खूब अच्छे से चंद्र ग्रहण का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए 7 तारीख को ना पूर्णिमा है और इसी दिन से पंचक भी शुरू होने वाला है और इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध इसी दिन होने वाला है और देखिए ना कैसा संयोग बन रहा है कि इस दिन ग्रहण भी है, तो बहुत सारे योग एक साथ हैं। देखिए 7 तारीख को ग्रहण का मुख्य समय रहेगा रात्रि के 9:57 से लेकर रात्रि के 1:26 तक। तो कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट का इतना बड़ा चंद्र ग्रहण का योग है। मंत्र सिद्धि करनी हो तो बिल्कुल आराम से 3.5 घंटे आप जप करिए, मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि कोई भी मंत्र जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जप करते हैं अथवा तो गुरु से हमें प्राप्त है, यदि चंद्र ग्रहण में उस मंत्र का नहीं जप करते हैं तो वह मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है। इसलिए भले ही आप उसकी 10 मालाएं 12 मालाएं नहीं कर सकें तो कम से कम उसे 11 बार 21 बार बोल ही लेना चाहिए। देखिए चंद्र ग्रहण के लगने से ना 4 प्रहर पहले यानी लगभग 9, सवा 9, 9:30 घंटे के आसपास पहले सूतक लग जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सूतक चालू होगा दोपहर के 12:19 से। मान लीजिए आपके सामने कोई आग का गोला रखा हुआ है ना, तो जैसे जैसे वह आग का गोला आपके पास आते जाएगा वैसे वैसे आपको उसकी आस पता चल जाएगी, उसकी गर्मी से, है ना, उसका प्रभाव। गोला आने से पहले उसका प्रभाव हमारे तक आता है। ऐसे ही ग्रहण से पहले ना, जैसे चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सूतक के पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या हमको पूर्व तैयारियां कर लेनी है। देखिए सूतक लगने से ही सभी चीजों में ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले आप लोग पका हुआ अन्न पहले ही खा पीकर उसे खत्म कर देना। कब करना है? सूतक लगने से पहले। मैंने आपको टाइम बताया है ना, स्क्रीन पर आपको टाइम दिख रहा होगा। तो अब ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। देखिए सूतक शुरू होने पर वह अन्न खाने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, यदि अन्न वह बच जाए ना पका हुआ तो कुत्ते को अथवा तो गाय को अथवा तो किसी भी जीव जंतु को वह अन्न खिला देना चाहिए पका हुआ। फिर भी शास्त्र छूट देते हैं किसको? बच्चों को, बूढ़ों को और रोगी लोगों को, कि ये लोग ना 1.5 प्रहर पहले तक आप भोजन कर सकते हैं। 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे के आसपास पहले आप भोजन कर सकते हैं। तो कब तक ये लोग भोजन कर सकते हैं? 6:36 तक। टाइम आप लोग नोट करते जाइएगा। यदि आप लोग भूल जाएं तो आप फिर से ये वीडियो आकर देख लेना। तो जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, इनको ना अपने घर में यदि ये लोग हों तो इनको आप 6:36 के पहले पहले भोजन करा देना। उसके बाद इनको भी भोजन नहीं कराना चाहिए। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि आपने कहा कि सूतक लगने पर तो पका हुआ अन्न दूषित हो जाता है, तो फिर उनको दूषित अन्न खिलाना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका भी शास्त्र रास्ता दे रहे हैं कि सूतक के पहले ना आप जो पका हुआ अन्न है ना उसके ऊपर या तो कुशा घास मिल जाएगी आपको मार्केट से, वो ले आना। कुशा घास रख देना चाहिए अथवा तो काला तिल रख देना चाहिए। काला तिल तो हर जगह मिल जाएगा, शास्त्रों में काला तिल लिखा हुआ है। मान लीजिए 1 कटोरी चावल बच गया तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काला तिल आप लोग डाल देना। ठीक है, तो उस पके हुए अन्न में ना दोष नहीं आता है। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको सूतक के अंदर नहीं खाना चाहिए, जो लोग अस्वस्थ हैं उनको खा लेना चाहिए। अब देखिए कहीं कहीं पर ना तुलसी पत्र भी रखने का विधान आता है। तुलसी पत्र आप लोग रख सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र या कोई भी पत्र पुष्प इस दिन नहीं तोड़ना, भूल कर भी नहीं तोड़ना। मैं फिर से कहता हूँ, पूजन के लिए भी ध्यान रखिए, पूजन के लिए भी इस दिन तुलसी पत्र आपको अथवा तो कोई भी पत्र पुष्प आपको नहीं तोड़ना है।
भले आप लोग पूर्णिमा के निमित्त आप पत्र पुष्प खरीद लेना मार्केट से, माली से, उसमें दोष नहीं होता है, आप वह यूज़ कर लेना, लेकिन तोड़ना नहीं। यदि तोड़ना होगा तो एक दिन पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना, ठीक है। कुशा भी यदि आप तोड़ने जा रहे हैं तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना, ग्रहण वाले दिन आपको नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। मैं रिमाइंडर भी डालते रहता हूँ। अब देखिए, बच्चों को, बूढ़ों को या रोगी को खिलाने के बाद भी कुछ अन्न बच जाता है ना, तो वह जीव जंतुओं को डाल देना चाहिए। अब देखिए, सूतक के पहले ना आप सभी अनाज में, खाने पीने के द्रव्य में काला तिल और कुशा जरूर डालकर रख देना। कुशा नहीं हो तो काला तिल डाल देना। कुशा हर जगह तो मिलेगी भी नहीं और काला तिल हर जगह मिल जाएगा। तो समस्त खाने में, चावल में, दाल में, जो भी आपके पास साधन सामग्री है खाने पीने वाली, सब में आप लोग डाल देना। अब देखिए, पैकेट बंद चीज़ें होती है ना, जिनको हमने खोला भी नहीं है और खोल भी नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर भी डालना है क्या, तो उसके ऊपर आप लोग काला तिल रख देना, चलेगा, ठीक है। अंदर पैकेट में खोलना मत, यदि नहीं खोला हो तो। अब देखिए, पीने वाले पानी में भी ना आपको काला तिल या कुशा डालकर रखना है। ये जो भी पानी हम लोग यूज़ करेंगे, टंकी का पानी हो जो हम लोगों ने घर में स्टोर करके रखा है, अथवा तो पीने वाला पानी हमने जो स्टोर करके रखा हुआ है ना, उसके अंदर, सब के अंदर सूतक लगने से पहले डालना है। समझ गए आप लोग? यदि आप भूल जाएं तो फिर वह पानी आपको फेंकना पड़ेगा, वह पानी दूषित माना जाता है। सूतक लगने के पहले पहले यदि आप नहीं डालते हैं तो। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम लोग सूतक में जल पी सकते हैं, लघु शंका जा सकते हैं, बाथरूम या वॉशरूम जा सकते हैं क्या? तो सूतक में आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। लेकिन पानी आप इस हिसाब से पीना, जैसे कि 10 बजे के आसपास लगने वाला है ना ग्रहण रात को, तो पानी आप यदि 9:30 बजे पिएंगे तो आपको कहीं वॉशरूम जाने की जरूरत न पड़ जाए, इसलिए पानी ना आप कुछ घंटों पहले ही बंद कर देना पीना, ठीक है। अब देखिए, लघु शंका, तो आप ना जो मुख्य ग्रहण का समय है 10 बजे के आसपास, उसके आप ना 15 मिनट पहले भी जा सकते हैं, वॉशरूम आदि यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण लगने पर आपको वॉशरूम या बाथरूम का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। भूल कर भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा इससे क्या हानि होती है। मैं आप लोगों को ना इन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेजते रहूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल से। जो लोग जुड़े हैं उनको तो नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अब ये करिए, अब ये करिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं ना, वे लोग भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। एक एक समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहेगा उसके अंदर कि आपको क्या करना है दिन भर में, ठीक है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेमाद्रि आदि ग्रंथ में वर्णन आता है कि अत्र चाद्यांतयो स्नानम कुर्यात। इसका अर्थ है कि यानी ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य में भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में, यानी जब सूतक लगा हो तब उसके अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। और ग्रहण के बाद तो किया ही जाता है, लेकिन कैसे स्नान करना चाहिए कि गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। यदि सीधी गंगा नदी आपको मिल जाए तो गंगा नदी में, गोदावरी नदी में, अलग अलग जगहों पर जो जो नदियां उपलब्ध हैं उसमें स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन फिर भी यदि आप घर में रहते हैं ना, तो आप गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा, बाल्टी में गंगा जल मिला लीजिएगा। यदि गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे करके स्नान कर लीजिएगा। तो सूतक में आपको कब करना है, कभी भी आप कर लेना, शाम के समय कर लेना, है ना। देखिए, कोई भी बात ना मैं यहाँ पर अशास्त्रीय नहीं बताऊंगा। मैंने जो अभी ये बात बताई ना कि सूतक में और ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, ये ना शास्त्रों में लिखी हुई बात है। अब देखिए, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि मुक्तो यस्तु न कुर्वित स्नानम ग्रहण सूत के, ससूत की भवे तावत यावत साध परोग्रह। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य ग्रहण के सूतक तथा मुक्ति में, यानी जब ग्रहण खत्म होता है उसमें स्नान नहीं करता, वह तब तक सूत की होता है जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता। इस स्नान को मंत्र रहित ही करें, ऐसे स्मृति वल्ली में लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग स्नान करते समय मंत्र कई लोग बोलते हैं, स्नान का मंत्र होता है। देखिए, मैंने आपको ना गंगा स्नान वाला मंत्र नहीं बताया, मैंने बस बोला हर हर गंगे करके स्नान कर लेना। ये क्या है, मंत्र नहीं है, गंगा जी का स्मरण है, ठीक है। तो कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्या कहा गया है कि जो लोग सूतक में नहीं नहाएंगे अथवा तो ग्रहण खत्म होने के बाद नहीं नहाएंगे,
तो वो जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आ जाता तब तक वे सूतकी माने जाते हैं, यानी अशुद्ध माने जाते हैं देव कार्य और पितृ कार्य के लिए। ठीक है, उनको फिर वह अधिकार नहीं होता है कि वे लोग देव कार्य करें, पितृ कार्य करें। इतना अशुद्ध माना गया है ये ग्रहण में स्नान न करने वालों के लिए। अब देखिए, स्त्रियां भी ना बिना बाल धोए स्नान कर सकती हैं, ऐसा शास्त्र छूट देते हैं। अब ध्यान रखना कि ग्रहण के समय जो भी वस्त्र आप पहने हैं, ग्रहण के बाद आपको ना वस्त्र सहित स्नान करना होता है। जैसे हम लोग स्मशान घाट में जाकर आते हैं ना, तो हम लोग पूरे वस्त्र सहित स्नान करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इतना अशुद्ध माना गया है ये ग्रहण काल। जैसे ही ग्रहण काल खत्म हो जाए, आप जो भी वस्त्र पहने हैं उस समेत आपको स्नान करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वस्त्र उतार के गए, स्नान करके आने के बाद ना वो जो वस्त्र पहने थे आप बाहर उतार के गए, यदि आपने उसका स्पर्श कर लिया तो भी आप अशुद्ध माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे स्मशान से लौटने के बाद हमको स्नान करना होता है, ऐसे ही इसमें भी स्नान करना होता है। जिस गौमुखी से आप लोग जप कर रहे हैं, गौमुखी में माला होती है ना, उस गौमुखी को धोना होता है। जिस माला से आप जप कर रहे हैं उस माला को धोना होता है। जिस आसन पर आप लोग बैठे हुए हैं उस आसन को भी धोना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ना ग्रहण खत्म होगा 1:30 बजे। आप सोचेंगे कि मैं सुबह ही स्नान कर लेता हूं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। 1:30 बजे जैसे खत्म हो जाए ना ग्रहण, 1:30 बजे के आसपास जो भी खत्म हो रहा है वहां पर जैसे खत्म हो जाए आप लोग सो जाइएगा। लेकिन जिस बिस्तर पर आप सोएंगे वो पूरा का पूरा बिस्तर आपको धोना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चटाई पर सोएंगे तो चटाई भी आपको धोनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग सोना। यदि आप रात को स्नान के लिए, तो मैं कभी नहीं कहूँगा आप लोग बीमार पड़ जाएंगे, मैं स्नान करूँगा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा। लेकिन आप लोग ना सो जाना, लेकिन वह वस्त्र और वह बिछौना अथवा तो जिस पर आप लोग सोए हुए हैं वह सब आपको धोना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण के समय हमको क्या करना है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप ध्यान सत्कर्म, सत्कर्म में क्या आता है ना, दान पुण्य आ जाता है। जब ध्यान में क्या आता है, भगवान के नाम का जप हो जाता है। और न तर्पण, यह भी एक पितृ कार्य है, मैं आगे बताता हूं। तो यह सब 1,00,000 गुना हो जाता है, 1,00,000 गुना। समझ गए आप लोग, जो भी आप लोग करेंगे। इसलिए तंत्र साधना वाले, मंत्र साधना वाले लोग ना ग्रहण का खूब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आए यह ग्रहण और मैं मंत्र सिद्ध करूं। और यदि गंगा जल पास में रखा हो, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं गंगा जल यदि पास में हो तो उसका फल करोड़ गुना मिल जाता है। देखिए, सभी लोग तो गंगा किनारे बैठकर तो नहीं जप कर सकते हैं ना, तो क्या करिएगा, गंगा जल कटोरी में रख लीजिएगा। ठीक है, और वह गंगा जल रख के आप जप करिएगा। गंगा जल पास में हो तो आप दान के लिए कुछ निकाल दीजिएगा। तो महाराज दान हम रात्रि को कहाँ देने जाएंगे, तो दान के निमित्त आप लोग निकाल दीजिएगा। अनाज का स्पर्श कर लीजिएगा कि यह इतना अनाज मैं दान कर दूंगा ग्रहण खत्म होने के बाद। मैं संकल्प, ग्रहण में ही आपको संकल्प करना है। कब संकल्प करना है, जो ग्रहण का समय मैंने आपको बताया है उसी में दान का संकल्प करके रख लेना है। कुछ पैसे दक्षिणा निकाल कर आप रख लेना कि यह दक्षिणा मैं गौ सेवा में लगाऊंगा अथवा तो मैं इसका दान करूंगा। इस प्रकार से आप लोग ग्रहण काल में ही दान की सब सामग्री निकाल कर रख लेना। और न इसमें कंजूसी मत करना। ये जो आप लोग दान करेंगे ना ग्रहण में, यह अटल दान माना जाता है, यह कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन पद्म पुराण में यह भी आता है कि यदि आप किसी दूसरे का अन्न खाते हैं ना ग्रहण के दिन, तो आपके 12 वर्ष का समस्त पुण्य एक झटके में नाश हो जाता है। तो ग्रहण के दिन, मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, केवल ग्रहण काल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 7 तारीख याद रखिएगा। इस दिन भूल कर भी आप लोग किसी के दान का अन्न मत खाना। भले ही आप व्रत उपवास कर लेना, लेकिन दान का अन्न मत खाना। बाद में आकर कमेंट में मत कहना कि मैंने खा लिया अब मैं क्या करूं। तो इसका उपाय मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 12 वर्षों का आपका पुण्य, आपकी तपस्या सब खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन दान करना जरूर चाहिए इसके अंदर। अब आप कहेंगे कि हम जिसको दान करेंगे उसका पुण्य नाश होगा। नहीं नहीं, उनको आवश्यकता है तो आप उनको दान कर सकते हैं, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। गाय को आप दान करेंगे ना, गाय को आप हरा चारा खिलाएंगे तो आपको वह पुण्य देगी, उसका पुण्य नाश नहीं होगा। किसी गरीब गुरबों को आप दान करेंगे
तो उनसे आपको परमात्मा पुण्य देगा, आपका अंतरात्मा संतुष्ट होगा और वह आपका किया हुआ काम करोड़ों गुना अटल हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे ही पुण्य होते हैं, अटल पुण्य होते हैं, जिनके कारण हमारी सांसारिक गाड़ी चलती है खूब सुचारू रूप से। मैं कह रहा था कि कटोरी में जल रख लेना चाहिए आपको जब ध्यान के समय, तब आप जब ध्यान करेंगे तो वह करोड़ गुना हो जाएगा। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, पक्षियों को अन्न के लिए ना आप खरीद के ले आना, पहले ही सूतक में ही खरीद के ले आना। जब आपका ग्रहण काल जब शुरू होना तो उस समय पक्षियों का अन्न जो आपने रखा है स्पर्श कर देना और कह देना, संकल्प कर लेना, यानी बोल देना कि मैं यह ग्रहण काल में पक्षियों को अन्न दान करता हूँ। ठीक। और जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य होता है। कुछ वस्त्र भी आप लाकर दान कर सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। माताएं बहनें, आप लोग इस दिन बाल नहीं धोना, शास्त्र बिल्कुल इसका मना कर रहे हैं। ग्रहण के समय, ग्रहण के दिन में, ठीक है, बाल निचोड़ना भी मना है इस दिन, वस्त्र निचोड़ना भी मना है। ठीक है, पूरे दिन वस्त्र आप नहीं धोना। ग्रहण काल खत्म हो जाए उसके बाद ही आपको वस्त्र धोना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना और भोजन करना, ये सब कार्य वर्जित है। खास करके जो गर्भवती माताएं बहन है ना, उनको लोहे का स्पर्श नहीं करना चाहिए इसके अंदर। गर्भवती माताओं बहनों के लिए तो बहुत सारे सावधानियां बताई गई हैं। समय मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं अभी बता देता हूं कि उनको लोहे का सामान बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब्जी आप मत काटिएगा, चाकू छूइएगा ही मत, कोई भी धारदार चीजें आपको नहीं छूनी है। आपको कुंडी भी नहीं बंद करना है, दरवाजे की कुंडी होती है ना, वो भी बंद और खोलना नहीं है। आपको ताला भी बंद करना खोलना नहीं है। सुई तक आपको नहीं छूना है। ठीक है, इन सब चीजों से आप लोग बचिएगा गर्भवती माताएं बहनें। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आपने सोच लिया हो कि हम 7 तारीख को कुछ नया कार्य शुरू करने वाले हैं, नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, अथवा तो कुछ भी नया मांगलिक कार्य करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग मत करना, वह आपके लिए विपरीत प्रभाव लेकर आएगा। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है। मान लीजिए ग्रहण शुरू हो गया 10 बजे, आप लोग सो रहे हैं 10 से 1:30 बजे के बीच में, तो व्यक्ति रोगी होता है। केवल शारीरिक रोग ही नहीं, भव रोग भी उसको लग जाता है। लघु शंका यानी टॉयलेट करने से दरिद्रता आती है, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सूअर और उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए, नहीं तो ग्रहण से एक दिन पहले भी फिर से ये वीडियो सुन लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के दिन ना आप तीर्थों का स्मरण कर लेना, नदियों का स्मरण कर लेना। तो देखिए, मैं ये श्लोक दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यदि आप ये श्लोक स्मरण नहीं कर सकते हैं और आपको याद नहीं आ रहा है, तो गंगा मैया, नर्मदा मैया, गोदावरी मैया, है ना, ऐसे आप स्मरण कर लेना। ये तो आसान है ना, केवल स्मरण करना है। तो इसका क्या फल होता है, यह भी हमारे शास्त्र कहते हैं। स्मृत्वा शतक्रतु फलम दृष्टवा, केवल ना इनका स्मरण करने मात्र से, तीर्थों का स्मरण करने मात्र से 100 यज्ञों का फल आपको मिल जाता है। देखिए, एक यज्ञ करने में व्यक्ति कितना मतलब कष्ट झेलता है। वैसे यदि आप केवल इन तीर्थों का, इन नदियों का स्मरण कर लेंगे ना, तो 100 यज्ञ फल मिलता है। ये कहाँ लिखा है? ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या उत्तरायण का समय हो, इसमें यदि आप तीर्थों का स्मरण मात्र कर लेते हैं तो 100 यज्ञों का फल मिलता है। देखिए, कहाँ कहाँ से शास्त्रों से लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ना शेयर करिएगा जरूर। अब देखिए, स्मरण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, लेकिन यदि हम लोग उनको देखते हैं, तीर्थों का दर्शन कर लेते हैं ना, तो समस्त पापों का नाश होता है। स्पर्श यानी आप गंगा जल का स्पर्श कर लें तो गोमेध यज्ञ का फल मिलता है, और गंगा जल पीने से
सौत्रामणि यज्ञ का फल मिल जाता है और स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का मनुष्य को फल मिल जाता है। तो स्नान का तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप गंगा जल मिला लेना अपने बाल्टी में और उससे स्नान करना, और अश्वमेध यज्ञ का फल अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेना। ये बिल्कुल शास्त्रीय बातें हैं। अब देखिए शास्त्र आगे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये सबको करना है। ठीक, देखिए शास्त्र कह रहे हैं कि चंद्र सूर्य ग्रहे अस्तु श्राद्धम विधि वदाचरेत तेनैव सफला पृथ्वी दत्ता विप्रस्वय करे। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य चंद्र ग्रहण हो अथवा तो सूर्य ग्रहण हो उसमें श्राद्ध को करता है ना, उसने ब्राह्मणों के हाथ में मानो संपूर्ण भूमि दे दी। कोई श्राद्ध करता ब्राह्मण को कोई तृप्त करे तो कोई कितना दे सकता है? 1 लाख रुपया देगा, 10 लाख रुपया देगा। हे भूदेव आप तृप्त होइए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो। लेकिन जो लोग इसमें ग्रहण काल में श्राद्ध कर लेते हैं ना, तो मानो उसने संपूर्ण पृथ्वी दे दी। तो देखिए पृथ्वी पर कितने सारे घर आ जाएंगे, कितने सारे खनिज, कितना सारा सोना चांदी सब आ जाएगा पृथ्वी पर। यानी उसने सब कुछ उस ब्राह्मण को देकर तृप्त कर दिया। तो इतना पुण्य लाभ होता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से। अब आगे भी सुनिए, मैं इसके बारे में और बताता हूँ। अब देखिए जो लोग ग्रहण में श्राद्ध नहीं करते हैं उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि वह कीचड़ में गौ के तुल्य दुखी होता है। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ निकल नहीं सकती है, वह दुख ही पाती है, ऐसे ही वह भी दुखित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि राहु दर्शन दत्तम ही श्राद्ध मा चंद्र तारकम इंद्रम चामान्येन हेमना वा कार्यम न त्वन्नेन। विष्णु जी कहते हैं कि ग्रहण में दिया हुआ श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे। यह आमान्य या स्वर्ण से करें। इसका अर्थ ठीक से समझिए कि यदि आप ग्रहण काल में ना जो भी आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा तब तक वह स्वर्ग में रहने का अधिकारी हो जाता है। उसके पितृ अखंड तृप्त होते हैं, उसके पितृ भी स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये विष्णु भगवान कह रहे हैं, मैंने आपको श्लोक भी बता दिया। ठीक, अब देखिए भगवान कहते हैं कि इसमें पके हुए अन्न से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके अंदर ना अमान्य से श्राद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए आप लोगों ने तर्पण करना है। इसके अंदर तर्पण का वीडियो ना मैंने पिछले वर्ष बना कर रखा हुआ है, वह वीडियो अभी भी चैनल पर है, उसे आप लोग देख लेना। और पूरी तरह से तर्पण करना चाहिए। आधा घंटा लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। जब ग्रहण काल चालू हो जाए आप स्टार्टिंग में कर लेना, बीच में कर लेना, या लास्ट के आधे घंटे में आप श्राद्ध ये तर्पण वाला कार्य जरूर कर लेना। ठीक है, पितरों के निमित्त हमको कुछ दान भी करना होता है ना, तो कच्चा अन्न या चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो, उस अन्न का स्पर्श कर लेना कि मैं अपने पितरों के निमित्त इस अनाज को दान कर रहा हूँ, और वह अनाज साइड में रख देना, सुबह उसका दान कर देना। अब आप लोग कहेंगे कि श्राद्ध रात्रि में करना है। जी हाँ, शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि तथा ग्रहणे रात्रावपि श्राद्धाधिकार्यम। रात्रि को भी ग्रहण में श्राद्ध कर सकते हैं। ग्रहण के दिन रात्रि में भी श्राद्ध आदि करना चाहिए। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ग्रहण, विवाह, संक्रांति, यात्रा, रोग तथा प्रसव में दान नैमित्तिक है, उसका रात्रि में भी विधान है। ठीक है, रात्रि में भी आप ये कर सकते हैं ग्रहण काल में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग समझते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। कई हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, है ना, वे लोग डिस्क्रिप्शन नहीं खोल पाते हैं। तो मैं ना कमेंट सेक्शन, आपको पता होगा ना, कमेंट सेक्शन में ये जो श्राद्ध तर्पण वाला जो लिंक है मैं पेस्ट कर दूंगा, उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, लेकिन करिएगा जरूर। तो कौन कौन कर सकता है? अब आप लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता तो जीवित हैं, हम क्यों श्राद्ध करें? तो ये ना हमारी भारतीय संस्कृति को खंडित करने के लिए विधर्मियों ने फैलाया है कि जिनके माता पिता जीवित हैं वे लोग श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ, ऐसा आप लोग मत करना। सभी लोग कर लेना तर्पण। ठीक है, माता पिता को आप अपने यहाँ पर अन्न जल से तृप्त करिए। जो लोग आपके पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उनको आप जल से तृप्त करिए। और पितर आपके केवल पूर्वज ही नहीं होते हैं, पितर लोक होता है, वहाँ के देवता होते हैं। ठीक है ना, आपके भले ही पूर्वज नहीं है अभी पितृलोक में, आपके माता पिता जीवित हैं, लेकिन आप जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं ना, उन देवताओं तक पहुँचता है और वे देवता आपको फिर तृप्ति प्रदान करते हैं, कई गुना भेजते हैं वे लोग। तो ठीक है, जो लोग ना
श्राद्ध कर्म पुण्य कर्म करते रहते हैं, उनका ना जीवन भी सुचारू रूप से चलता है, उनका भविष्य उज्जवल होता है, उनके कुल खानदान में उत्तम संतान आती है। तो बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सब लोग आप लोग तर्पण इस दिन जरूर कर लेना। या तो एक व्यक्ति तर्पण करे तो आप उसको स्पर्श कर लेना, तो साथ में ही तर्पण माना जाएगा। अब परिवार में 2-4 लोग हैं तो अलग अलग थोड़ी तर्पण करेंगे, एक कोई मुख्य व्यक्ति करें, है ना, आपके पिताजी करें तो आप उनको स्पर्श कर लेना, तो आपका भी वह मान्य होगा। तो ऐसे आप लोग जरूर कर लेना। ग्रहण के समय याद रखना, ऐसा मत करना कि कोई पुस्तक निकाल के पढ़ने लग जाना। ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए, पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहिए। भगवद गीता का 7वां अध्याय आप लोग सुन लेना, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि तर्पण के समय ये सुना जाता है। तो आप लोग ना बुक खोलकर मत पढ़ने लग जाना, शास्त्र खोलकर मत पढ़ने लग जाना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मना किया गया है, ग्रहण के समय ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो माताएं बहनें रजस्वला रहती हैं, वे लोग जब ध्यान कैसे करें कि हम रजो धर्म में आ गए हैं, तो हमारे लिए क्या है संकेत, शास्त्र क्या कहते हैं कि न सूतकादि दोषो अस्ति ग्रहे होम जपादिषु। देखिए, इसका अर्थ समझिए, ये मैं शास्त्र से ही आपको बता रहा हूं कि यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए ग्रहण काल के समय, तो वे लोग जप ध्यान कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर ना आप ओम मत लगाना। जैसे मान लीजिए कि आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो आप केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे आप लोग जप कर सकती हैं। और आपके लिए शास्त्रों ने छूट दे रखी है कि आप ना यदि होम करना चाहें, हवन करना चाहें, तो भी आप लोग इस दिन कर सकती हैं। आप लोगों को इस दिन दोष नहीं लगेगा। आप लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर सकती, ये शास्त्र मना है। जो लोग गंगा जी में डायरेक्ट स्नान करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग बाहर निकाल लेना जल और उससे आपको स्नान करना है। बाकी जो लोग घर में हैं वे लोग तो गंगा जल मिलाकर स्नान कर ही सकती हैं। अब देखिए, शास्त्रों में ना ग्रहण काल के समय गंगा जी में स्नान की खूब महिमा बताई गई है, बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, है ना। और समुद्र में तो उससे भी ज्यादा महिमा बताई गई है कि समुद्र में स्नान करने से उससे भी अधिक महिमा है। मैं कई वर्ष तक सोचता था कि यदि रात्रि में ग्रहण लगे तो रात्रि में कौन जाएगा समुद्र में स्नान करने के लिए, या कौन जाएगा नदी में स्नान करने के लिए, है ना। इसमें स्नान करने का खूब ज्यादा पुण्य बताया गया है। लेकिन इस बार मुझे शास्त्रों से मिल गया है कि यदि आप लोग नदी में, समुद्र में रात्रि को नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग खुद घर में ही कैसे इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं जिससे चंद्र दोष जनित पाप आपके जीवन से खत्म हो जाए। देखिए, चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो इसके अंदर ना कई दोष भी आ जाते हैं, है ना। कई दोष हमारे जीवन में भी आ जाते हैं, कई पाप भी हम जाने अनजाने में हो जाता है हमसे। तो उस पाप से मुक्ति के लिए और उस कुप्रभाव से बचने के लिए शास्त्रों ने खूब अच्छा उपाय बताया है, जिसके अंदर 4 मटकों का प्रयोग है ना। उन 4 मटकों से स्नान किया जाता है। वो मटके न पहले ही सूतक में भरकर रख दिए जाते हैं, उसकी भी विधि है, उसका भी मंत्र है। लेकिन ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं वह वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। अब आप लोग जो ये वीडियो देखेंगे, नीचे कमेंट मत करिएगा कि वीडियो आपने बनाया नहीं, चैनल चेक करते रहिएगा, वीडियो आ जाएगा इस वीडियो के 1-2 दिन बाद, ठीक है। आप लोग चैनल चेक करते रहिएगा, वीडियो खूब सारे इस पर आने वाले हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊं कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में पूछिए, है ना। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपके इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करना, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है ये सब शास्त्रों में खोजने के लिए। मैं 3 दिन इसके अंदर दिया शास्त्रों से, अलग अलग प्रमाणिक शास्त्रों से निकालने के लिए। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारी जो धरोहर है शास्त्रों की, ये सभी तक पहुंचे और सभी लोग लाभान्वित हों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।